दूसरे की ताकत पर उछलना नहीं चाहिए, लेकिन जेलेंस्की इस बात को भूल जाते हैं। अब जेलेंस्की पहुंचे चुपके चुपके अमेरिका। जो बाइडेन से मुलाकात हुई, संसद में कुछ ऐसा कर दिया जिसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। जानेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऐसा क्या किया है, और यहाँ जेलेंस्की पहुंचे अमेरिका तो वहीं चीन में क्या रूस के खास लोग पहुंच गए हैं। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप और वीडियो देख रहे हैं, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पहुंचे हुए हैं अमेरिका। इस चीज को लेकर तो वो भी खुश है कि बहुत अच्छे तरीके से उनका स्वागत किया गया है, और सचमुच में स्वागत भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया। जब वो पहुंचे तो बाइडेन उन्हें रिसीव करने के लिए खड़े थे और बाइडेन ने उन्हें रिसीव किया, जिसे देखकर ही लग रहा है कि हाँ, अमेरिका के सारे मंसूबे सफल करने वाला शख्स को अमेरिका बहुत अच्छे से तवज्जो दे रहा है। उसके बाद मुलाकात भी हुई बहुत ही अच्छे तरीके से। ऐसा लग रहा है जैसे कि एकदम से सेलिब्रेशन वाले मोड में है अमेरिका। क्रिसमस के समय में ये बातें हो रही हैं। ये वीडियो खुद जेलेंस्की ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किया कि किस तरह से उनका स्वागत किया गया व्हाइट हाउस में। अमेरिका ने किस तरीके से एकदम से दोस्ताना व्यवहार दिखाया। मिलने के लिए एनएसए, विदेश मंत्री दोनों आए। राष्ट्रपति के अलावे कई महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात हुई। हालांकि कहा जाता है कि ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग काफी सीक्रेट मीटिंग थी। अचानक से पहुंचे थे, पहले से कोई खबर नहीं थी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ अमेरिका पहुंचेंगे। अमेरिका में द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें आप देख सकते हैं जितने टॉप लेवल के लोग हैं सारे इस मीटिंग में जेलेंस्की के साथ बैठक करते दिखे। यहाँ तक कि जेलेंस्की के सम्मान में अमेरिका के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हो गए ब्लू कलर के। और उसके बाद संसद में जेलेंस्की ने एक झंडा भेंट किया नैन्सी पेलोसी को। ये तस्वीरें जेलेंस्की के अमेरिका के दौरे को बयान कर रहे हैं। अब जेलेंस्की यहाँ पर क्यों गए थे वो तो साफ है कि बिना किसी मतलब के यहाँ पर जेलेंस्की नहीं पहुँचे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 9 महीने से युद्ध हो रहा है। वैसे तो ये युद्ध काफी कम समय तक चलना चाहिए था, लेकिन यूक्रेन मुकाबला कर रहा है, जवाब दे रहा है, और जवाब देने के पीछे कहीं न कहीं अमेरिका और नाटो देश पूरी तरीके से साथ में हैं। जब युद्ध चल रहा है, युद्ध के बीच में जेलेंस्की की ये पहली विदेश यात्रा है। अमेरिका पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति पर संसद को भी संबोधित कर रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ये कहा कि अमेरिकी लोगों, राष्ट्रपति और कांग्रेस को समर्थन देने के लिए मैं अमेरिका में आया हूँ, और यहाँ रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए बातचीत करने के लिए आया हूँ। अब ये दरअसल बात ये है कि इससे पहले जेलेंस्की और बाइडेन के बीच में फोन कॉल में एक बहस हो गई, और वो बहस हुई थी पैसे को लेकर। जहां जेलेंस्की ने $2 बिलियन मांगे थे कथित तौर पर, तो वहीं अमेरिका ने कहा था कि अभी हम आपको $2 बिलियन नहीं दे सकते हैं, कुछ कम पैसे देंगे। जिसके बाद जेलेंस्की बिफर गए थे और ये फोन कॉल कट गया था। पर अब कहा जा रहा है कि यूक्रेन को करीब $1.8 बिलियन की मदद देगा अमेरिका, यानी लगभग 2 बिलियन के आसपास। खैर, जहां एक तरफ जेलेंस्की और अमेरिका मिलकर ये बैठकें कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के H-6 बॉम्बर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये कहां पर कर रहे हैं? ये जापान के पास कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। हाल ही में चाइना का H-6 और रसिया का Tu-95, ये दोनों नवंबर 30 को एक साथ उड़े रणनीतिक पेट्रोलिंग पर, और दोनों ने क्रॉस लैंडिंग की थी, जो एक बड़ी खबर बनी थी। उसके बाद से अब दोनों देशों के बीच दोस्ती बहुत ज्यादा देखी जा रही है। बहुत सारे बदलाव भी देखे जा रहे हैं। यहाँ दक्षिण चीन सागर में देखने को मिला H-6 बॉम्बर, जो प्रैक्टिस कर रहा है कि किस तरीके से हम डुबोएंगे अमेरिका के युद्धपोतों को। अगर लड़ाई होती है तो अमेरिकी युद्धपोत भी आएंगे। कहा जा रहा है कि इसके लिए खास तौर पर 2000 किलोमीटर रेंज वाली CJ-20
एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल और YJ-21 एंटीशिप मिसाइल का प्रयोग करने का ये मन बना रहे हैं और इसके लिए ये लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जापान की मिनिस्ट्री ने ही इस चीज को कंफर्म किया कि यहाँ पर अब ये पूरी तरीके से चीन और रूस एक होकर नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी पार्टनरशिप को और भी ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। यूक्रेन को मदद का ऐलान कर रहा है अमेरिका, तो वहीं चाइना के साथ अब दोस्ती ही नहीं आगे बढ़ रहा है रूस। और इसे देखते हुए पहली बार ये देखा गया कि नाटो ने अपनी लिस्ट में चाइना को डाला। इससे पहले तक नाटो अपनी लिस्ट में चाइना को नहीं डालता था। और अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये शख्स पहुंचे हुए हैं चाइना, और चाइना में ये खास तौर पर शी जिनपिंग से मिल रहे हैं। अब ये हैं कौन, तो आपको बता दें ये हैं पूर्व रशियन प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव। ये एकदम से सरप्राइज तरीके से बीजिंग पहुंचे हैं और इन्होंने चाइना के राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद कहा जा रहा है कि इन दोनों ने कुछ ऐसी बातें भी की जो बातें बेहद गोपनीय रही हैं सोशल मीडिया पर। और मीडिया को बाद में कुछ तस्वीरें दी गई और कुछ वीडियोस दिए गए। मेदवेदेव का कहना है कि हमने आपस में बातचीत की कि कैसे हम दोनों देशों की नो लिमिट पार्टनरशिप होनी चाहिए, रणनीति कैसी होनी चाहिए जिसमें हम एक दूसरे को हर हाल में मदद करेंगे। इनका यहाँ पर पहुँचना ये थोड़ा सा अलग जरूर लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, अभी के राष्ट्रपति नहीं है। और ये यहाँ पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलते हैं और मिलकर इस तरह की बात कर रहे हैं। मतलब क्या कुछ बड़ा प्लान हो रहा है। जहाँ मेदवेदेव इस तरीके से अचानक से पहुँचे हैं, तो वहीं चाइना के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए रूस ने एक कदम और बढ़ा दिया है। और आपको बता दें रूस ने साइबेरियन गैस फील्ड को ऑन कर दिया है। साइबेरियन गैस फील्ड को ऑन करने का मतलब है कि यहाँ से तेल और गैस अब आसानी से गैज़प्रोम चाइना को सप्लाई कर पाएगा। यहाँ साइबेरिया 2 पाइपलाइन है जिसके जरिए चाइना को गैस सप्लाई आसानी से रूस करेगा। वैसे हाल ही में पुतिन का ये बयान आया था, जिस बयान में पुतिन ने ये कहा कि हम सैनिकों की संख्या 1.5 गुना बढ़ाएंगे और युद्ध हम ही जीतेंगे। कई नई मिलिट्री यूनिट बनाने की घोषणा भी कर दी है रूस ने। वैसे आपको क्या लगता है, ये युद्ध जल्द रुकने वाला है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।